जिन लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते वो कभी भी खुश नहीं रहते, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, नेगेटिव भी वो ज़्यादा रहते हैं। अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो अपने बीवी के साथ या शौहर के साथ, बच्चों के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ और किसी के साथ भी। अब मामला अगर हम इसमें सिर्फ आज बच्चों की बात डिस्कस करें, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, टीनेजर्स बच्चे उनको तवज्जो नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, टाइम स्पेंड नहीं करते और कहना भी नहीं मानते। और अब आप लोगों से ज़्यादा वो दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो समझते हैं कि फ्रेंड्स जो है वो अच्छे उनके दोस्त हैं, वो सुनते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, जबकि पेरेंट्स को वो चिढ़ जाते हैं कि क्या आप हर वक्त मशवरा दे रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो बचपन से ही सारा कुछ होता है। अब बचपन से ही आपने उनको उस तरह ब्रॉड अप नहीं किया जिसकी वजह से आपको उसके नताइज भुगतना पड़े, लेकिन अभी भी टाइम नहीं गुजरा। अगर आप थोड़ा सा इसमें चेंजिंग काफ़ी हद तक कर सकते हैं। उसमें इस तरह से होता है कि जब बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड किया होता है, उनको फ्रेंड बनाया होता है, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट किए होते हैं, तो बच्चे कहीं भी नहीं जाते। अगर माँ बाप की सूरत में बच्चों को हाँ फ्रेंड मिल जाए तो वो कहीं नहीं जाते। देखिए आजकल दुआ ज़ारा का प्रॉब्लम भी हुआ, वो जो आपको मालूम है कि वो बच्ची जो घर से भाग गई थी और फिर पेरेंट्स, वो पूरा मीडिया पे कितना आया, पेरेंट्स इतना रोए बोले सब कुछ। एक तरफ हमें दुख था पेरेंट्स का और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि वो लड़की खुद से ही गई थी। तो इस तरह जो बच्चे करते हैं, उस बच्ची ने ठीक किया गलत किया वो एक अलग चीज़ है। डेफिनेटली ये तरीका कभी भी अच्छा नहीं होता कि अपने घर से बच्चियां भाग के कोई शादी करें। बात ये थी कि वहाँ पे गलती जो मुझे समझ आ रही है वो ये थी कि माँ बाप ने बच्चों को इतना ट्रस्ट नहीं दिया था, ज़बरदस्ती के फैसले उन पे इम्पोज कर रहे थे, उनके साथ मारना, झाड़ना, डांटना और इस तरह का रवैया था। बच्चों को कभी भी इस तरह से ना समझें। बच्चे एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, बच्चों को एक पूरा इस तरह का राइट दें जिस तरह के जैसे कोई बड़े हैं जिनके डिसीजंस और जिनकी बहुत ज़्यादा राय लेने की ज़रूरत होती है, उनको उसी तरह रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, उनसे मशवरे करें, उनके साथ एक प्रॉपर टाइम स्पेंड करें, तो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाले, कभी आपको लीव नहीं करेंगे, कभी आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, वो आपकी बहुत बड़ी हिम्मत और ताकत बनेंगे। ये आजकल का लोगों का बहुत सारा मसला है बच्चों के मामले में, क्योंकि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है, आपको अपने बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख्याल करना पड़ेगा इस सूरत में कि एटलीस्ट 1 और अ डे आपको उनके साथ स्पेंड करना पड़ेगा, और वो वन क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम होता क्या है? आपके पास ना मोबाइल हो, ना बच्चों के पास मोबाइल हो, और आप बच्चों को प्रॉपर्ली सुने, उनको अंडरस्टैंड करें, अपनी नसीहतें करने की बजाय, उनको बताने की बजाय कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसे करो वैसे करो, आप उनकी बातें सुने, उनकी फ्रेंड्स की बातें सुने, वो उनकी खुशियाँ सुने, उनके गम सुने, उसमें उन मिंगल हों, उनको इजहार करें कि आप उनकी खुशी में भी साथ हैं, गम में भी साथ हैं। थोड़ा सा टाइम आप ऐसा स्पेंड करेंगे उनके साथ, तो मैं आपको बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उसके बाद वो आपकी डायरेक्शन पे चलेंगे, ओबीडियंट भी बनेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। सो इससे पहले कि इमेच्योर दोस्त, एक्सपीरियंसेस जिनको नहीं है, मे बी उनकी तरबियतें भी अच्छी नहीं हैं, वो आपके बच्चों को गाइड करें, डायरेक्ट करें और कहीं और लेके जाएं। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें आप उनके साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और वो आप ही की बात सुने। एक स्ट्रेस की रीज़न बहुत बड़ी ये हो जाती है कि बीवियों को शाहरुख और बिल गेट्स चाहिए। शाहरुख क्या मतलब? मतलब ये कि शाहरुख की तरह हमेशा अच्छे अच्छे गाने गाते रहे, तारीफ़ें करते रहे, प्रेज़ करते रहे, रोमांटिक बिहेवियर करते रहे, प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। और असल ज़िंदगी में रियलिस्टिक अप्रोच ऐसी नहीं होती, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज़ के साथ होते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, रिसर्चर्स नाउ प्रूव दैट एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रेफरेंसेस, सो डिफरेंट प्रायोरिटीज़। जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपको लाइकिंग है, ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर की वो लाइकिंग, वो प्रायोरिटीज़ और वो पर्सनालिटी हो। सो जब दो तरह की पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स जब हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं तो वो दो तरह की पर्सनालिटीज़ होते हैं ना। जब दो तरह की पर्सनालिटीज़ साथ रहती हैं तो वो ये नहीं कर सकती कि
कि जैसा मैं हूँ या मैं वैसा ही मेरा पार्टनर हो। एग्जैक्टली वो नहीं होता, और ये भी नहीं किया जा सकता कि हम उसको सोचें कि वो एक मोम की गुड़िया या गुड्डा है, उसको चेंज कर दें और वो हमारी तारीफ करना शुरू कर दें, हमें अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, हमारे साथ अच्छे जो जो हमारी प्रेफरेंसेस है उसके मुताबिक वो चलना शुरू कर दें। इसका बेस्ट वे ये होता है कि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, डिफरेंट पर्सनालिटी है, डिफरेंट डिसलाइक लाइकिंग के साथ और प्रायोरिटीज़ के साथ है। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने उनके साथ कोशिश करना है उनको अंडरस्टैंड करते हुए रिएक्ट करें और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें, लव वाला, ताकि वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करें और जिस तरह से आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग प्रायोरिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए वो आपके साथ बिहेव करें। कुछ लोग शाहरुख खान की तरह बिहेव ना भी करें, कुछ शावत या शौहर शाहरुख खान की तरह बिहेव ना भी करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है कि आप अंडरस्टैंड करें कि वो उनका प्यार बात करने में है या एक्ट में है या फिर किसी और तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बिल गेट, देखिए आपकी शादी हो गई है, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि किस्मत का आपको मिलेगा। शुरू में हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम सिर्फ लोगों को देख के कि उसने ये पहना, उसने ये खाया, उसकी ये चीज़ें हैं, और वो मेरी बहन या मेरा कज़न या मेरी फ्रेंड इतने बड़े घराने में शादी हुई है, तो मेरी इसमें हो गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब मैं क्या करूँगी? सिर्फ इस वजह से अगर आप परेशान रह रहे हैं, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि दौलत और पैसे से सिर्फ खुशियाँ नहीं आती। ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है हैप्पीनेस का, लेकिन ये प्रॉपर सोर्स नहीं है। तो आपको खुशियाँ तलाश करनी है रिलेशनशिप में। बहुत बहुत दौलतमंद लोग जब मरने से पहले ये बता के गए कि हम लोग बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज वी डोंट हैव अ गुड रिलेशन विद अदर्स। दौलत आपकी एक अच्छी सोर्स है हैप्पीनेस की, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो आपके पास पैसा ना भी हो तो वो आपको हमेशा खुशी देते हैं। हस्बैंड की स्ट्रेस की एक रीज़न ये होती है, उनको बाहर की औरतें, चाहे वो उनके बीवियों से बहुत ही कम शक्ल की भी हों, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक एक शौहर साहब काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए, मुझे बता रहे थे कि मुझे जो है ना, बाहर मेरे ऑफिस में काम करने वाली जो है ना वो बंदी वो ज़्यादा पसंद है, मुझे अपनी बीवी नहीं। जब पिक्चर्स दिखाई तो आई वाज अमेज्ड कि बीवी ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा टैलेंटेड, और उसके घर में बच्चों को संभाल भी रही है। तो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के साथ बीवी जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमेशा घर के खर्चों के बारे में, घर के मामलात, बच्चों के मामलात और इसके बारे में बात करती हैं। जब हम बाहर होते हैं तो हम हंसी मजाक कर रहे होते हैं और खुशी से हम लोग बातें कर रहे होते हैं, हमारा टाइम अच्छा गुजरता है। मेरा उनसे ये क्वेश्चन था कि वो जो बाहर वाली लड़की है, क्या वो आपको क्या वो आपकी बीवी है? जब वो आपकी बीवी ही नहीं है, तो ना तो उसको बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, ना उन्हें बच्चों से रिलेटेड कोई मामलात हैं, ना घर में उसको सौदा की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो बीवी को तो घर चलाना है, उसको सारे मामलात चलाने हैं।